नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन ले रहे हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक वेन आरेख। देखो, वेन आरेख में कहीं मैथ नहीं है, कहीं रीजनिंग नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, देख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, घबराने वाली बात नहीं है। आप एक बार ध्यान से देख लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देख लेना। कभी भी वेन आरेख का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं। देखते हैं क्या है वेन आरेख। देखो, आपको दिया है ऐसी लड़कियों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी है लेकिन खेल शिक्षक नहीं है। देखो, जो इसके अंदर त्रिभुज ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल आपको किसको नोट डिनोट करता है? लड़कियों को। जो आपका वर्ग दिया गया है, जो स्क्वायर दिया गया है, वो किसको? खिलाड़ियों को। और जो सर्किल दिया गया है, वर्त आपका दिया गया है, वो किसको डिनोट कर रहा है? आपका खेल शिक्षक को। आपसे बोल रहा है ऐसी खिलाड़ी, ऐसी लड़कियां जो खिलाड़ी हो, यानी ऐसी लड़कियां और खिलाड़ी हो लेकिन खेल शिक्षक नहीं हो। यानी जो ये एरिया आपका आया, इस एरिया में वो नहीं आनी चाहिए। तो आपका ये एरिया मतलब ये दोनों आने, दोनों में शामिल कौन सा है? आपका बी है। जो बी क्या है? आपका लड़की भी है, पहली बात। और बी क्या है? खिलाड़ी भी है, लेकिन खेल शिक्षक आपका नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। मान लिया पर्सन आ गया आपके, पर्सन आ गया आपके, जैसे आपने पर्सन इसका ये माना अपन ने। अगला पर्सन आ गया आपके कि ऐसी लड़कियां, पर्सन है आपके ऐसी लड़कियां जो खिलाड़ी व खेल शिक्षक हो। मतलब दोनों हो, जो खिलाड़ी भी हो और खेल शिक्षक हो। मेरी ऐसे देखना है जो तीनों आकृतियों के अंदर आ रहा हो। देखो, आपका जो डी है, यहाँ पे जो आपको डी दिया गया है, क्या ये लड़कियों में भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपका खेल शिक्षक के अंदर भी आ रहा है, आ रहा है। और आपका जो खिलाड़ी है इसके अंदर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। इस पर्सन का आंसर हो गया आपके डी। क्या आंसर हुआ? डी। इसी प्रकार मान लिया अगले प्रश्न आएगा, जो न तो खिलाड़ी हो, जो खिलाड़ी था। अगला प्रश्न आ गया जैसे कि न तो खिलाड़ी हो ना खेल शिक्षक हो। जो न न तो खिलाड़ी हो और न ही खेल शिक्षक हो, ओनली लड़कियां हो। अब जो या तो खेल शिक्षक हो ना खिलाड़ी हो, आपका आंसर क्या होगा? ए। यानी ए सबसे अलग पड़ा है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? ए। इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न आ गया, जैसे ऐसी लड़कियां, ऐसी लड़कियां जो जो क्या हुआ आपके? खेल शिक्षक हो, खेल शिक्षक हो, खिलाड़ी नहीं हो। मतलब आपको ये देखना है कि ऐसा मान जो इस जो खिलाड़ी नहीं है, मतलब इस डिब्बे के अंदर नहीं होना चाहिए, इस डिब्बे से बाहर हो और दोनों डिब्बे शामिल हो। इस डिब्बे के बाहर हो, इस डिब्बा शामिल हो। तो इसके बाहर तो एक आपका ए आ रहा है, एक एफ आ रहा है, लेकिन ए और एफ अलग अलग हो गया, दोनों जुड़ नहीं रहे। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। क्या आंसर होगा? कोई नहीं। यानी खिलाड़ी नहीं है, तो आप खिलाड़ी वाला डिब्बा कौन सा? ये खिलाड़ी वाला। तो इस डिब्बे के अंदर नहीं आना चाहिए, इसके बाहर वाला इसका क्या होगा? आंसर होगा। देखो, अगला प्रश्न है, जैसे आपके आपसे बोला जा रहा है जो पहला सर्किल है, जो ब्लैक कलर वाला सर्किल है, वो उद्योगपतियों को नोट डिनोट कर रहा है। जो ट्राइंगल है वो महिलाओं को। ये सर्किल ग्रीन कलर वाला आपका स्नातक, ये आपका कर रहा है शहरी को। प्रश्न आ गया आपके, जैसे ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाओं की संख्या। पर्सन है आपके ऐसी महिलाओं की संख्या, ऐसी महिलाओं की संख्या जो शहरी व स्नातक हो।
ऐसी स्नातक महिलाओं की संख्या, ऐसे लिख दो क्वेश्चन को, ऐसी स्नातक महिलाओं की संख्या जो शहरी हो। देखो पर्सन है आपके सामने, ऐसी स्नातक है, मतलब स्नातक ये भी होना चाहिए, इस सर्किल के अंदर भी आना चाहिए वो मान, और महिला भी है, मतलब जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर भी आना चाहिए, इस ट्राइंगल के अंदर भी आना चाहिए, और आपका शहरी होना चाहिए। तो ये तीनों ट्राइंगल के अंदर आपने देखा होगा कि ये 5 है आपका, तीनों के अंदर आ रहा है, यानी ये आपका ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, स्नातक के अंदर भी आ रहा है, और आपका शहरी के अंदर भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार प्रश्न आ गया, ऐसी स्नातक महिलाएं, ऐसी स्नातक महिलाओं की संख्या जो उद्योगपति हो, जो क्या हो? उद्योगपति हो। देखो ऐसी महिलाएं जो क्या हो? उद्योगपति हो, आपके शहरी नहीं होनी चाहिए, उद्योगपति हो। देखो ऐसी महिलाएं स्नातक महिलाएं, तो ये तो आपके स्नातक हो गया, ये उद्योगपति, ये हो गया उद्योगपति, लेकिन स्नातक और उद्योगपति दोनों अलग अलग हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। ऐसी स्नातक महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो उद्योगपति हो, जो क्या हो? उद्योगपति हो। ऐसी महिलाएं जो उद्योगपति हो, क्या हो गया? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। आपके आ गए ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो शहरी नहीं हो, ऐसी महिलाएं जो शहरी, ऐसी उद्योगपति महिलाएं जो शहरी नहीं हो, ऐसी उद्योगपति महिलाएं आपकी जो शहरी नहीं हो, उद्योगपति महिलाएं क्या हो गई आपकी? 2। ऐसी महिलाएं जो शहरी हो, ऐसी महिलाएं जो शहरी हो, यानी शहरी भी हो और महिलाएं भी हो, तो ये कौन सा हो गया आपका आंसर? 4। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो टचे आपको शहरी पूछे तो शहरी वाला डिब्बा देख लो आप, जो आपको दिया गया आकृति, जो आपको जैसे स्नातक देते स्नातक वाली आकृति आप देख लो, इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको इसका आंसर होगा। इसी यही आपको ध्यान करना है, सिर्फ फट के आपको जो देख के इसका आंसर आपको आंसर देना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला टाइप आपके आता है, जैसे अगला आ गया, जैसे आपको वेन आरेख बनाना है। जैसे आ गया निम्न में से कौन सा वेन आरेख सही है, कौन सा वेन आरेख या आकृति सही है, या आकृति सही है। जैसे आ गया आपके शिक्षक, महिला और पुरुष, इनके लिए आपको एक वेन आरेख बनाना है। मान लिया आपके ए ऑप्शन आया है, ए ऑप्शन ऐसा आ गया, ठीक है। बी ऑप्शन आ गया आपके, ये आ गया। सी ऑप्शन आ गया आपके, ये आ गया। द ऑप्शन आ गया आपके, ये द ऑप्शन आ गया। देखो क्या पूछा जा रहा है? शिक्षक, शिक्षक महिला और पुरुष। देखो पहली बात तो आपके कॉमन सेंस है, शिक्षक महिला भी होती है और पुरुष भी होता है, तो आपके शिक्षक के अंदर महिला और पुरुष आएगा, तो आपका ये तो हो गया शिक्षक, शिक्षक के अंदर महिला हो गया, ये क्या हो गया? पुरुष। देखो ये हो नहीं सकता कि कुछ शिक्षक महिला है कुछ शिक्षक पुरुष है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ पुरुष महिला है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सही, क्योंकि शिक्षकों के अंदर महिला और पुरुष आएगा, दोनों मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कुछ महिला है कुछ पुरुष है, कुछ पुरुष आपके महिला है। अरे महिला और पुरुष तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन शिक्षक दोनों हो सकते हैं, तो बीच में दोनों एक डायग्राम के अंदर, तो आपका इसका आंसर होगा से। जैसे आ गया आपके हाथी घोड़ा जानवर, हाथी घोड़ा और जानवर, मतलब जानवर के अंदर, जानवर तो सब है, उसके अंदर हाथी होगा और आपका घोड़ा होगा। कहीं ऐसा थोड़ी देखा है कि कुछ हाथी से आ गया ये आपका, ये ऐसा थोड़ी होगा,
कि कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ घोड़े हाथी है, घोड़े और हाथी दोनों अलग अलग है। तो इसका आंसर इस प्रकार का इसका क्या बनेगा, आपका वेन आरेख बनेगा। एक आ गया जैसे आपका, एक आ गया आपके हाथी, कार और आ गया प्रिंटर। हाथी, कार और प्रिंटर, क्या हाथी कार ये अलग अलग नहीं होंगे? ये आपका हाथी होगा, ये कार होगा, ये आपका प्रिंटर, मतलब तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक नहीं हो सकते क्योंकि ना तो हाथी कार होंगे ना क्या होंगे प्रिंटर, तो ये तीनों क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। जैसे आ गए आपके जीव, मनुष्य और आ गया जानवर। देखो जीव के अंदर ही मनुष्य आता है, तो ये तो आपका मनुष्य हो गया, ये क्या हो गया, जानवर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर वेन आरेख में पूछा जाएंगे। यदि आपको मेरा बताया हुआ मैटर अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए क्लास, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।